जब हिटलर की आर्मी को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, तब हिटलर का जनरल उसके पास आकर बोला कि सर, अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब दुश्मन हमें नहीं छोड़ेगा। जिस पर हिटलर का जवाब सुनिए। हिटलर ने कहा कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, अब हम जिस भी डायरेक्शन में गोली चलाएंगे, गोली सीधा दुश्मन को ही जाकर लगेगी। अब हालांकि हिटलर अच्छा आदमी नहीं था, मगर उसके इसी एटीट्यूड की वजह से वो ये लड़ाई जीत गया। ऑथर ने अपनी बुक में लिखा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जो विनर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। सुखरात अपने टाइम के सबसे वाइज लोगों में से एक थे। उनके पास एक बार एक आदमी आया और पूछा कि सक्सेसफुल होने के लिए उसे क्या करना चाहिए। जिस पर सुखरात उसे एक नदी के पास ले गया और उसकी गर्दन पकड़कर उसका मुंह ज़बरदस्ती पानी के अंदर डाल दिया। जिस पर वो आदमी तड़पने लगा और फिर कुछ सेकंड्स बाद सुखरात ने उसका मुंह पानी से बाहर निकाल लिया। पानी से निकलने के बाद वो आदमी सुखरात के ऊपर चिल्लाने लगा कि मैं तो आपके पास कुछ सीखने के लिए आया हूँ और आप तो मेरी जान ही ले रहे हो। फिर सुखरात ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा मुंह पानी के अंदर था तब तुम्हें क्या लग रहा था। जिस पर उस आदमी ने यह कहा कि मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, मुझे बस इतना लग रहा था कि जैसे तैसे मैं पानी से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। जिस पर सुखरात ने यह कहा कि बस जिस दिन तुम सक्सेस के लिए इतना ही ज़्यादा तड़पोगे, उस दिन तुम्हें सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। अब ऑथर ने इस बुक में ऐसे बहुत से पॉइंट मेंशन किए हैं जिन्हें हम भी अपनी लाइफ में बहुत आसानी से अप्लाई करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 पॉइंट इज एटीट्यूड। हिटलर के केस में भी वो उसका एटीट्यूड ही था जिसने उसे वो लड़ाई जितवा दी। और वैसे ही जब डेविड और गोलियत की लड़ाई हुई, डेविड एक छोटा सा बच्चा है और गोलियत एक बहुत बड़ा जायंट है। लोगों ने डेविड को बहुत समझाया कि तुम गोलियत से हार जाओगे क्योंकि वो साइज़ में तुमसे बहुत बड़ा है। जिस पर डेविड का जवाब सुनिए। डेविड ने यह कहा कि यस, गोलियत इतना बड़ा है कि मेरा मारा हुआ हर पत्थर उसे ज़रूर लगेगा। और ऑफ कोर्स इसी एटीट्यूड की वजह से उसने गोलियत को हरा दिया। हार्वर्ड की एक स्टडी के हिसाब से 85% लोगों का प्रमोशन अपने एटीट्यूड की वजह से होता है और सिर्फ 15% लोगों का प्रमोशन उनकी क्वालिफिकेशंस की वजह से। अब इस तरह का एटीट्यूड बनता कैसे है? देखिए, आपका एटीट्यूड आपके आसपास के इन्वायरमेंट पर, आपके एक्सपीरियंसेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव मूवीज़ नहीं देखनी है और आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हर किसी से अच्छे सोशल रिलेशंस बना के रखने चाहिए और आपके जो भी गोल्स हों उनको लेकर कभी खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए। और अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है गोल सेटिंग। विनर्स अपने गोल्स ज़रूर सेट करते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपने गोल्स नहीं पता होंगे तब तक आप अपने एक्शन प्लान्स कैसे डिसाइड करोगे। और हमारा गोल बिल्कुल क्लियर और वेल डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कितने दिन में कितना वज़न कम करना है। और गोल्स डिसाइड करते टाइम विज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस चैडविक एक अमेरिकन स्विमर थी। उन्होंने इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से क्रॉस करने का रिकॉर्ड बनाया था। अब उनका नेक्स्ट टारगेट था कैटलीना चैनल को क्रॉस करना। जब वो उसे क्रॉस कर रही थी तब सारी दुनिया की नज़रें उन पर थीं और वो अच्छा स्विम भी कर रही थी, मगर कोहरे की वजह से उन्हें डायरेक्शन का सही अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था और वो एक ही जगह पर बार बार चक्कर काटे जा रही थी। अब ऑब्वियसली विज़न क्लियर ना होने की वजह से वो इस बार अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाई। तो इसीलिए गाइस, हमें गोल्स तक पहुंचने का अपना विज़न बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। राकेश को भगवान पर बहुत भरोसा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ जो भी होता है, अच्छा बुरा या जो कुछ भी होता है, वो सब भगवान की मर्ज़ी से होता है और उसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो एक बार उसके गांव में बाढ़ आई, तब सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर जाने लगे। तभी कुछ लोग उसके पास आए और उससे पूछा कि भाई तुम्हें नहीं चलना? तो उसने कहा कि मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पानी इतना भर जाता है कि लोग उसे बचाने के लिए बोट लेकर आते हैं, मगर फिर भी वो वही कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। और फिर कुछ घंटों बाद पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि उसे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, जिस पर फिर से उसका जवाब सेम रहता है। और फाइनली थोड़ी देर बाद पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, जिस पर ऊपर जाकर वो भगवान से पूछता है कि मैं तो आप पर इतना भरोसा करता था, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। जिस पर भगवान ने उससे कहा कि बेवकूफ़ इंसान, वो लोग, वो बोट, वो हेलीकॉप्टर मैंने ही भेजे थे। अब इस स्टोरी का सिंपल सा मॉरल है कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें बिना ज़्यादा सोचे उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। और जब आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने लगोगे तब जाकर उसमें से कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको सक्सेसफुल बना देगी, मगर इसके लिए आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो है लूजर्स ट्रांसफॉर्म देयर प्रॉब्लम्स इनटू एक्सक्यूज़ बट विनर्स इनटू मोटिवेशन। ऑथर एक बार दो भाइयों का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें से एक बहुत सक्सेसफुल था और दूसरा डेली वेजेस पर काम करने वाला एक लेबर था। जब ऑथर ने फेलियर वाले भाई से पूछा कि वो लाइफ में अनसक्सेसफुल कैसे रह गया, तो उसने बताया कि मेरा परिवार बहुत गरीब था, मेरा बाप शराबी था और वो हमेशा मुझे बहुत तंग करता था।
इसीलिए मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। और जब वही सवाल ऑथर ने सक्सेसफुल वाले भाई से पूछा तब उसने भी यही कहा कि मेरा परिवार बहुत गरीब था, मेरा बाप शराबी था और वो मुझे बहुत तंग करता था, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं इस हालत से ज़रूर निकलूंगा। अब इस केस में गाइस दोनों भाइयों की सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स दोनों सेम थी, मगर एक ने अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज़ बना लिया और दूसरे ने मोटिवेशन। और कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि बाकी सबके पास तो सारी सहूलियत है, उनके फाइनेंशियल्स पहले से ही स्ट्रांग है, उनके माँ बाप के पास पैसा है, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाएंगे। मगर ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा नहीं है। बाकी सबके पास अगर सारी फैसिलिटीज़ हैं तो ये उनका प्लस पॉइंट नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी कोई ख़राब सिचुएशंस देखी नहीं कि उन्हें उससे बाहर निकलने का कुछ मोटिवेशन मिले। मगर आपके अंदर वो मोटिवेशन होगा कि आपको अपने हालात पहले से बेहतर करने हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है बी एम्बिशियस बट नॉट ग्रीडी। देखिए, सक्सेसफुल तो हर कोई होना चाहता है। आज आपने जितने पैसे कमाए हैं आप कल उससे और ज़्यादा कमाना चाहोगे और परसों उससे भी ज़्यादा कमाना चाहोगे, तो ये आपका एम्बिशन है और ये कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। मगर हमें ऐसा भी नहीं होना है कि पैसों के आगे हम बाकी सारी चीज़ों को भूल ही जाएं। फॉर एग्जांपल, आपने वो फार्मर एंड द गोल्डन एग वाली तो कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें वो मुर्गी डेली सोने का अंडा देती है, और उस राजा की कहानी भी ज़रूर सुनी होगी जिसमें वो दुआ करता है कि उसके हाथ की छुई हुई सारी चीज़ें सोना बन जाएं, और जब उसकी दुआ कबूल हो जाती है तब वो पानी तक नहीं पी पाता, क्योंकि वो जैसे ही पानी को हाथ लगाता है वैसे ही वो पानी सोना बन जाता है। अब हमने ऑथर की लिखी हुई ये बुक तो पढ़ ली है और ऑथर के बताए हुए तरीक़ों पर हम एक्शंस भी ले रहे हैं, मगर गाइस हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो सही है या गलत? तो इसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं हम वही एक्शंस अपने किसी खास इंसान को लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप राइट ट्रैक पर हो, और अगर आपका जवाब ना है तो आपको अपने एक्शंस बदलने होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और ये सारी बातें मैंने आपको यू कैन विन बुक से बताई है जो कि लिखी है शिव खेरा ने। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या जिस भी बुक की समरी चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।